मन को शांत कैसे करें। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाए हैं जो आपके मन को शांत कर देगा, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एक समय की बात है, हिमालय की खाड़ी के किनारे एक छोटे से शांत गांव में श्रवण नाम का एक युवा लड़का रहता था। श्रवण अपने क्रोधी स्वभाव और चंचल मन के कारण गांव भर में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। सोचो कि उसके विचारों के तूफान ने उसके मन को एकदम बेचैन कर दिया था। उसके जीवन से शांति मानो गायब हो गई थी और वह हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता था और तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। उनके अशांत मन और क्रोध के कारण उनके अपने परिवार के सदस्यों और गांव वालों से भी संबंध अच्छे नहीं थे, जिससे वह और भी अधिक अकेला और अपमानित महसूस करने लगा। वह और भी अधिक मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता है। श्रवण अपने गांव की गलियों में घूम रहा था, तभी उनकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई जो एक पेड़ की छाया के नीचे ध्यान में बैठे थे। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से निर्मल शांति की आभा झलक रही थी। इस असीम शांति में श्रवण बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित हुआ। जब श्रवण बौद्ध भिक्षु के करीब आया तो उसे अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। भरत को एहसास हुआ कि इस असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं इस बौद्ध भिक्षु के भीतर ही है। इसलिए वह वहीं बैठकर उसकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु की आंख खुली तो उसने एक युवा लड़के को अपने सामने बैठा पाया, जो बहुत तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। श्रवण ने बौद्ध भिक्षु की ओर उदार भाव से देखा और बहुत विनम्रता से कहा, मालिक, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहा है। मुझे एक पल के लिए भी शांति महसूस नहीं होती है। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत करूं? बौद्ध भिक्षु ने श्रवण की पीड़ा को समझते हुए करुण दृष्टि से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशी के रहस्य छिपे हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या तुम कहानी सुनोगे? श्रवण ने कहा, हां, मैं आपके कहानी सुनूंगा, और पूरी एकाग्रता से कहानी सुनने को तैयार हो गया। उनके अंदर जिज्ञासा चरम पर थी। वो कहानी सुनने को बेताब था। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। शक्ति बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्हें हर काम में लोगों से मदद की जरूरत पड़ती थी। यदि उसे किसी से असफलता और बुराई सुनने को मिलती थी तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता था। बुद्ध भिक्षुक के कहा इस कहानी में कि अगर तुम्हें कोई उकसाता है तो उसके साथ रहना नहीं चाहिए। अगर आपसे कोई बड़ा है, वो आपको समझाए तो ध्यान से सुनना चाहिए। एक कहावत है, सुनो सबकी करो मन की। अगर आपको लगता है हम इस काम में सक्सेस हो जाएंगे तो करो, अगर नहीं तो बड़े बुजुर्ग का बात मानना चाहिए। ऐसा करने से आपका दिमाग में कोई टेंशन नहीं होगी और आपका सही से सब काम होगा। तब श्रवण ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सही राय बताने के लिए। उनका मानना था कि सफलता और भौतिक शक्तियां वांछित खुशी देंगी, लेकिन वह जितना सफलता और प्रशंसा के पीछे भागता था उतना ही मानसिक तनाव में डूबता जाता था। लेकिन अचानक शक्ति का सामना उस समय के मशहूर बौद्ध भिक्षु से हो गया, जिसका नाम महाकौशल था। महाकौशल अपने शिष्यों को ध्यान की शिक्षा देते थे और वह स्वयं एक बहुत ही ध्यानमग्न और प्रबुद्ध व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित शक्ति ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का उपाय जानना चाहा। शक्ति ने कहा कि महंत में हमेशा सफलता के पीछे भागता हूं और लगातार अधिक हासिल करने की कोशिश करते हूं, फिर भी मुझे कोई क्षणिक संतुष्टि या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच मैं शांति कैसे पा सकता हूं? बौद्ध भिक्षु ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, आपका मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। आप कभी भी शांत नहीं रह सकते। इसलिए इस अशांत मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी होगी। शक्ति को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मैं अपने विचारों को कैसे जाने दूं? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से बंधा हुआ हूं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुरा दिए। बौद्ध भिक्षुक कहा, कल्पना करें
कि आपके हाथ में पानी का एक गिलास है। अब आप इसे जितनी देर तक पकड़ कर रखेंगे यह उतना ही भारी होता जाएगा, और अगर आप इसे काफी देर तक पकड़े रहेंगे तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर आप उस पकड़ को ढीला कर दें और छोड़ दें तो आपका बोझ खत्म हो जाएगा। श्रवण ने पूरी कहानी और उसका संदेश ध्यानपूर्वक सुना। इस बात पर ध्यान दें कि आप दिन भर में क्या करते हैं और अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। श्रवण की शिक्षाओं से लोगों ने सीखा कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने में है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने इस मोटिवेशनल स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा। हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मोटिवेशनल स्टोरी सुनना तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें।